मैंने काम ना किया हो अपना पैसा लगाकर, और लगातार पैसा लगाता रहा। वो इसलिए कि गर्मी काफ़ी है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आज उनको बिजली चाहिए तो चाहिए, और मैं अगर कागज़ पत्तर दौड़ाने लगूंगा तो यकीन जानिए वो महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। असल में काम तो उनका है जो इस वक्त पद पर हैं, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे और लोग हों, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वोट तो पूरा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, 1% काम नहीं करते। अगर वाकई में काम करे तो जनता इतनी परेशान ना हो। और जब यहाँ की सराय मीर की आवाम से एक बार इन सब चीज़ों, धर्म मजहब जात पात से ऊपर आप लोग उठें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छे, मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि एक इंसान जो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग का साथ दे और हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा रहे और हमेशा बेबाकी की तरफ बोलता रहे, और जब भी ज़रूरत पड़ी हो, चाहे रात के 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, हमेशा आपके साथ सीना तान कर खड़ा रहा हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप लोग चुने। हमेशा मुझे बनवाते हुए देखे हैं, क्या एक बार ऐसा हुआ है जहां बिगाड़ते हुए देखे? या कोई भी, मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर ब्लास्ट हो रहा है, तो क्या मतलब मेरे पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है या मेरे पास जिन्नात हैं जो सिर्फ कह देता हूं जाओ वहां की लाइट बिगाड़ दो? मैं 2 बजे रात के सो रहा हूं, बोल देता हूं जाओ 33,000 बिगाड़ दो यहाँ से, कभी तो पकड़ में आता? ये सब झूठी बात है। ये लोग, जो लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि पप्पू पेजर बहुत आगे निकल चुका है, आज यकीन जानिए जो लोग कह रहे हैं वो अपने घरों में जाकर सर्वे करा लें। अगर उनकी महिलाएं, जितने घर की महिलाएं, मैं तो कहता हूं 95% महिलाएं मुझे पसंद करती हैं कि पेजर को वोट दिया जाएगा। यही हताश और निराश उनको परेशान करता है, किस तरीके से पेजर को बदनाम किया जाए, किस तरीके से इन्हें गिराया जाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दोस्तों, हम फ़िलहाल सराय मीर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वसीम अहमद और पप्पू पेजर साहब मौजूद हैं। हमने एक इंटरव्यू किया था इनका काफ़ी पहले, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि वो बहुत ही टाइम हो गया, लगभग 8-9 महीने प्लस हो गए थे। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पे आ गया है तो हम एक बार फिर जानने के लिए निकल आए हैं कि नगर पालिका के चुनाव में क्या इस समय की परेशानी आ रही है एक प्रत्याशी को, और जनता किस तरीके से फेस कर रही है इस चुनाव को, क्योंकि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव गुजरा है। तमाम मुद्दों को बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेजर साहब, जैसे सबसे पहले, अगर ये बहुत अजीब सवाल है लेकिन थोड़ा सा फ़नी है, जैसे जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो प्रत्याशी होता है तो अदर लोग तो उसके खिलाफ खड़े ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जो घर का ही खड़ा हो जाता है कि नहीं, काहे आप लड़ रहे हैं तो काहे हम नहीं। ऐसा आप अभी तक फेस किए? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई किसी की बाधा नहीं हो सकती कि आप लड़िए या मैं लड़ूं सिर्फ और सब बैठ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र सबको अधिकार देता है लड़ने का, मेरा भाई क्यों ना हो। आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में देवर और ननद और बाप और बेटा का मुकाबला, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा सुनने में आया, कहीं कहीं सास और बहू भी लड़ी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे खास थे वो लड़ रहे हैं, लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़ सकते हैं। लड़कर कम से कम देखना चाहिए कि क्या समाज का होता है, कितनी मेहनत होती है समाज में। सिर्फ पैसा और धन दौलत से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, समाज में जी तोड़ मेहनत करनी होती है, तब जाके कुछ मिलता है। अच्छा, चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा बात करें आपके यहाँ से, तो आपने मेन मुद्दा जो पब्लिक का पकड़ा है वो लाइट है, बिजली। लेकिन बिजली के अलावा भी यहाँ के टाउन एरिया में जो लोग रहते हैं सराय मीर में, उनकी सबसे बड़ी समस्या आती है पानी निकासी की और बदबू की। ये दो ऐसी समस्या है जो रहते हैं, जो बच्चे आसपास नालों के, उनके घरों में बैक्टीरिया वगैरह है। काफ़ी ऐसे केस हमको सराय मीर से मिले जिनके आसपास के घरों में ज़्यादातर मच्छरों की वजह से टाइफाइड या ऐसे लोग संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे गंदे जगहों को मतलब साफ़ कराना, क्या जो अभी प्रेजेंट के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, या जो चीज़ें अभी मतलब सफाई जो इस पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सराय मीर एरिया में पीछे रह गया है। लेकिन इसके अलावा जो हम इसको छोटी दुबई कहते हैं, इससे अलावा अगर हम देखें तो जो पिछले मतलब इससे पीछे के जो टाउन एरिया हैं वो इससे ज़्यादा डेवलप और यहाँ के मतलब इससे ज़्यादा डेवलप और साफ़ सफाई रखते हैं। देखिए, यहाँ असल में होता क्या है, यहाँ का चुनाव मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हिंदू बनाम मुस्लिम होता है। 365 दिन लोग एकजुट रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन यानी 364 दिन, एक दिन क्या होता है, ऐसा जहर पिला दिया जाता है लोगों के दिमाग में
कि हिंदू जीत जाएगा, फला हो जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, फला हो जाएगा। यही एक दिन यहाँ के लोगों पर भारी पड़ता है। यही एक दिन अगर सब्र कर लें तो कम से कम हिंदू जीते चाहे मुसलमान जीते, मुझसे इससे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ सराय मीर को अगर विकास की तरफ लाना चाहते हैं आप लोग सराय मीर के वासी, तो सिर्फ एक बार इंसान चुने, हिंदू मुसलमान को साइड रख दें, एक बार सिर्फ इंसान चुने, इस सराय मीर का विकास होना संभव है। पेजर साहब, जैसे अगर हम देखते हैं इधर तो सराय मीर में बेसिकली बात करें तो यहाँ से व्यापारी बहुत है और व्यापार मंडल पूरा ये इसको कहते हैं। व्यापारियों के लगभग जो आसपास के जितने गांव हैं सबसे बड़ी बाज़ार यही मानी जाती है सराय मीर। ना तो यहाँ पे ब्लॉक है, ना तो यहाँ पे तहसील है, कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है जिसको सराय मीर कह सकें हम। तो फिर फ़ायदा क्या है इसको छोटी दुबई के नाम से जानना, सिर्फ मार्केट की वजह से। अदर जगहों पे भी तो इससे बड़ी बड़ी मार्केट है। जब यहाँ पे कुछ है नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं एक अधिकारी या एक पद पे बैठे हैं वो तो इसको कुछ दिला नहीं पा रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है यहाँ के लोगों के लिए? ये तो जनता को समझना चाहिए कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने ताकि हर समस्या से निजात मिले। खासकर यहाँ की पानी की समस्या बहुत सालों से है और जितने जनप्रतिनिधि आए सिर्फ अपना स्वार्थ निकाले, उसके बाद चल दिए। 5 साल तक विकास की झूठे विकास के दावे पे लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन जब वक्त आता है लोग फिसल जाते हैं हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं पात के नाम पे, और यही हमेशा होता है। मैं फिर एक बार कहूँगा यहाँ की सराय मीर की आवाम से एक बार इन सब चीज़ों धर्म मजहब जात पात से ऊपर आप लोग उठें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छे, मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि एक इंसान जो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग का साथ दे और हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा रहे और हमेशा बेबाकी की तरफ से बोलता रहे, और जब भी ज़रूरत पड़ी हो, चाहे रात के 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, हमेशा आपके साथ सीना तान कर खड़ा रहा हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप लोग चुने। इंशाल्लाह ज़रूर विकास होगा और आपके हर कामों में भाग लेगा वो। पेजर साहब, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप सबसे मेन मुद्दे पे हैं इस समय लाइट, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मैं जैसे पब्लिक में बैठा हूँ, आपके बारे में पूछा हूँ, तो जब मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत बात पता चलती है, जो बिजली आप बनवाते हैं उस पर बड़े लोगों को आशंकाएं, कहते हैं कुछ लोग कि इतना क्यों बिगड़ती है सराय मीर की बिजली, शायद पप्पू पेजर बिगाड़ के बनवाते हैं ताकि चुनाव जीतने का कोई मौका मिल जाए। ये मेरे सवाल नहीं है, ये उस जनता के सवाल हैं जो आपके वोट में आएंगे। देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, काफ़ी लोग ऐसा सुनने में आ रहा था कि लोग बिगाड़ते हैं। मेरी समझ में नहीं ये बात आती कि हमेशा मुझे बनवाते हुए देखे हैं, क्या एक बार ऐसा हुआ है जहां बिगाड़ते हुए देखे, या कोई भी? मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर ब्लास्ट हो रहा है, तो क्या मतलब मेरे पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है या मेरे पास जिन्नात हैं जो सिर्फ कह देता हूं जाओ वहां की लाइट बिगाड़ दो? मैं 2 बजे रात के सो रहा हूं, बोल देता हूं जाओ 33,000 बिगाड़ दो यहाँ से, कभी तो पकड़ में आता? ये सब झूठी बात है। ये लोग, जो लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि पप्पू पेजर बहुत आगे निकल चुका है, आज यकीन जानिए जो लोग कह रहे हैं वो अपने घरों में जाकर सर्वे करा लें। अगर उनकी महिलाएं, जितने घर की महिलाएं, मैं तो कहता हूं 95% महिलाएं मुझे पसंद करती हैं कि पेजर को वोट दिया जाएगा। यही हताश और निराश उनको परेशान करता है, किस तरीके से पेजर को बदनाम किया जाए, किस तरीके से इन्हें गिराया जाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आदमियों से ज़्यादा आपको औरतें वोट देने में इंटरेस्ट रखेंगी, आपको औरतें एज अ कैंडिडेट पसंद करती हैं? ऐसा क्यों कि आदमी आप लोग के सामने बुराई करते हैं आपकी? देखिए, ऐसा है, जब मैं यहाँ, देखिए अब मैं बैठा हूँ, इस वक्त इंटरव्यू दे रहा हूँ, चूँकि लाइट ऑफ है, गर्मी हो रही है काफ़ी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो महिलाएं हैं घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हैं, जब लाइट कटती है घड़ी घंटा 2 घंटा 4 घंटा मई जून में, रोज़ा के दिन में, तो इन सब चीज़ों में जब लाइट कटती है तो यकीन जानिए वो महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और आदमियों को क्या है, आदमी तो दुकान में रहता है, वहाँ पर 24 घंटा जनरेटर चलता है, या बाहर हो गया बाग में बैठ गया तो वहाँ हवा चलती है, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएं? तो महिलाओं का भरोसा इसलिए है कि पेजर ही काम करते हैं। और मैंने 5 साल लगातार, और पिछले और 5 साल जब सवा सदी का है, यानी लगातार 10 साल मैंने काम किया है, लोगों की सेवा की है। इस वजह से मैं मशहूर हूँ लोगों में, और ख़ासकर औरतों के उसमें मैं ज़्यादा मशहूर हूँ। गांव-गांव के लोग, औरतें मेरा नाम जानती हैं। और इस
नियत से जानती हैं कि अभी लाइट कटी है तो उनकी आईडी खोली जाए, उसमें पता चल जाता है कि कितनी देर में लाइट आएगी और कब आएगी। अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर सवाल करें हम, तो पिछले चुनाव में हारने के बाद इस समय फिर से एक बार प्रत्याशी हैं, तो बदलाव क्या लगा इतने सालों में? क्या लोग कुछ बढ़े, जान पहचान कुछ लोगों में जो नहीं थी वो हुई, या जो अलग विपक्षी प्रत्याशी हैं उनसे मोहब्बत की बात होती है, या तालमेल कट गया? नहीं, मैं हमेशा सबसे तालमेल बनाए रखता हूँ, चाहे मेरा विरोधी क्यों ना हो, उससे नहीं मतलब है। हमारे चेयरमैन प्रकाश यादव जी हैं, ऐसा नहीं, मेरा भी संबंध उनसे अच्छे हैं, तो उबैदुर रहमान से संबंध अच्छे हैं, तमाम लोगों से, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो चीज़ मैंने एक चीज़ कहा था अपने भाषण में कि हारूं चाहे जीतूं मैं भागने वाला नहीं हूं, ये बात जनता को मैंने सच करके देखा है। ये लगातार मैंने 5 साल तक मैं कहीं अपने रिश्तेदारियों में नहीं जाता हूं जल्दी, और जाता भी हूं तो दिने दिन वापस आ जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ की लाइट, यहाँ की बिजली, यहाँ की परेशानी, जब भी कुछ होगा लोग परेशान करके फ़ोन करेंगे। हालांकि मैं बॉम्बे चला गया था कुछ दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ये जानिए कि 6 जन्म मेरा हो गया फ़ोन रिसीव करते करते। तो ये मैं समझ गया कि लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं मेरे न रहने पर, और उस परेशानी को मैं भरपूर समझता हूं। अगर लोगों ने भरपूर प्यार मोहब्बत दिया इस साल 2022 में, पूरी उम्मीद मैं जनता के लिए खरा उतरूंगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं कमाने के लिए नहीं, मैं सेवा के भाव से आया हूं और सेवा करता रहूंगा जनता की। सबसे बड़ी अगर बात करें यहाँ के सरायमीर के ख़ास लोगों की, तो उनकी चाहे गरीब हो या अमीर, अगर सरायमीर के रहने वाले हैं तो एक बड़ी समस्या से वो झेलते हैं। रात को 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, आपकी आईडी चेक करते करते लाइट का कोई अता पता नहीं होता। ये रोज़ का मामला है, ये यहाँ के लोगों का रोज़ का रोना है कि ये लाइट आज कट गई, ये कट गई, उतना टाइम कट गई, उतना टाइम कट गई। ये समस्या कब सॉल्व होगी और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो फ़ोन करते हैं कि आप तैयार होइए रिपोर्टिंग के लिए, आप हमारा साथ दीजिए तो हम धरने पे बैठ जाएं लाइट के लिए। ये समस्या कब तक सॉल्व होगी? देखिए, सरकार जब तक चाहेगी, जब तक ना चाहेगी तब तक ये हल नहीं हो सकता। असल में देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, कितना पैसा लगाकर बनवाएगा। मैं तो अपने बजट से लगभग बहुत सा काम कर दिया हूँ। पठान टोला, खरेवा मोड़ और यहाँ सब्जी मंडी, और अच्छा खासा काम बहुत पहले भी मवेशी खाना पे, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैंने काम न किया हो अपना पैसा लगाकर, और लगातार पैसा लगाता रहा। वो इसलिए कि गर्मी काफ़ी है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आज उनको बिजली चाहिए तो चाहिए, और मैं अगर कागज़ पत्तर दौड़ाने लगूंगा तो यकीन जानिए वो महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। असल में काम तो उनका है जो इस वक्त पद पर हैं, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे और लोग हों, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वोट तो पूरा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, 1% काम नहीं करते। अगर वाकई में काम करे तो जनता इतनी परेशान ना हो। और जब तक बड़ा जनप्रतिनिधि, मैं बार बार कह रहा हूँ, एमएलए या विधायक अगर यहाँ का जब तक सक्रिय नहीं होगा इस क्षेत्र में विद्युत के, तब तक विद्युत की समस्या नहीं खत्म होगी। ये लिख कर रख लीजिए। बहुत शुक्रिया पेजर साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत अगर आप देख रहे हैं पसंद आई या ना भी आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये अपनी तरफ से बताता चलूँ, मैं ये जब भी इस एरिया के लोग, जब भी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस एरिया के लोगों के लिए जब भी लाइट जाती है तो सबसे पहली कुछ भी चेक करने से पहले एक आईडी चेक की जाती है, वो है वसीम अहमद की। तो जब इतना भरोसा लोगों का है और लोग जब हमसे कहते कि नहीं भाई वो आदमी अच्छे हैं, तो हम भी किसी और प्रत्याशी को छोड़ के इनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, पहली बार हम बोल रहे हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो जीतने के बाद 5 साल जीतने के बाद जो काम ना कराएं या हारने के बाद जो लोग काम करा रहे हैं, वो लोग बेहतर होते हैं। जो जीतने के बाद चले जाते हैं या काम नहीं कराते, और जो हारने के बाद काम करा रहे हो, वहीं हो, उन्हीं लोगों के बीच हो, धूल पसीना मिट्टी सब ले रहे हो, तो ऐसे लोग बेहतर हैं। और मैं भी चाहूँगा कि सत्ता में भी ऐसे ही लोग आएँ जो हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बातचीत देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।